video. Today's topic is speed. We are going to solve problems which relate with speed. I am Aziza Ahmed. So let's start today. So let me give you an introduction to speed. As you can see that this car is moving. In speed, you determine that how fast object is moving. आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी मूव कर रही है और अगर आपको इसकी स्पीड मालूम करनी है, स्पीड को देखना है, तो स्पीड में आप क्या देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है. ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग. ऑब्जेक्ट कैन बी कार, ऑब्जेक्ट कैन बी कैमल, ऑब्जेक्ट कैन बी हॉर्स, ऑब्जेक्ट कैन बी एरोप्लेन, ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रेन. ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है. ऑब्जेक्ट आपका कोई पर्सन भी हो सकता है जो वॉक कर रहा है. तो आप इसकी स्पीड देखना चाहते हैं तो स्पीड में बेसिकली आप देखते क्या हैं, स्पीड में आप देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर. मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है कार की. तो अब हम देखते हैं कि स्पीड मालूम कैसे होगी. ये तो हमें पता चल गया कि स्पीड क्या चीज़ है. स्पीड से मुराद है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट मूव कर रहा है. अब हम मालूम करते हैं कि स्पीड फाइंड कैसे करते हैं. Find a speed, you need to measure distance over time. अगर आपको स्पीड को मालूम करना है तो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया हो उसको डिवाइड कर दें टाइम, जितना उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लगा हो तो आपको स्पीड पता चल जाएगी. फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वो जो कार मूव कर रही थी वो 2 घंटे में मूव कर रही थी. 60 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही थी. 2 घंटे लग गए और उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, 60 किलोमीटर. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा. कैंसिल करें, डिवाइड करें, बोथ वुड बी द सेम. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. 0 2 के टेबल में नहीं आता, वो ऊपर आ जाएगा. तो इट बिकम्स 30 किलोमीटर ओवर 1 आवर्स. ठीक है. आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म से हटा के 30 किलोमीटर पर आवर. ये स्लैश जो कि इंडिकेट कर रहा है पर को. ठीक है. एंड व्हाट डज पर मीन? पर मीन्स 1 ईच और 1. ठीक है. सो स्पीड को मेजर करने के लिए जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हो उसको डिवाइड कर दें, जितना उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में टाइम लगा हो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. जैसे कि हमारे पास ये कार थी. फॉर एग्जांपल ये कार नेवल कॉलोनी से मूव कर रही है सईदाबाद तक. ठीक है. नेवल कॉलोनी से इसने स्टार्ट किया है कार को और वो कार जा रही है सईदाबाद तक. तो जो ये रास्ता वो कवर अप कर रही है वो रास्ता क्या हो जाएगा, डिस्टेंस. और जो टाइम इसे लग रहा है सईदाबाद तक पहुंचने में, लेट्स से 1.5 आवर लगा है. ठीक है. तो वो हो जाएगा टाइम टेकन. आपको पता चल गया स्पीड क्या चीज़ है और आपको ये भी मालूम हो गया कि स्पीड कैसे फाइंड करते हैं. स्पीड का एक फार्मूला है जो कि आपको जब आप 2-3 बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा. डिस्टेंस ट्रेवल ओवर टाइम टेकन. ठीक है. तो आपको इससे स्पीड का मालूम हो जाएगा. अब देखें कुछ यूनिट्स होते हैं स्पीड में जो आपको नज़र आएंगे. फॉर एग्जांपल ये बॉय है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है और आपको उसकी स्पीड मालूम करनी है. स्पीड में आप क्या मालूम करते हो कि कितना फास्ट कोई भी बंदा या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. ठीक है. सो ये लड़का पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है और वो जो हमें मेजरमेंट दी गई है, डिस्टेंस की जो हमें मेजरमेंट दी गई है वो मिल गई है मीटर पर, और जो टाइम की हमें मेजरमेंट दी गई है वो है सेकंड पर. फॉर एग्जांपल वो हमें कहता है कि 1 मीटर का डिस्टेंस ये बॉय डिस्टेंस को पार कर रहा है पर सेकंड, विच मीन्स 1 सेकंड में, यानी 1 मीटर के डिस्टेंस को 1 सेकंड में कवर अप कर रहा है. ठीक है. ये कुछ यूनिट्स हैं जो कि आपको स्पीड में नज़र आएंगे. यानी डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस को शो करने के लिए कुछ यूनिट्स होंगे, जैसे मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया और सेंटीमीटर हो गया. ठीक है. सेम टाइम को भी शो करने के लिए कुछ यूनिट्स गिवन हो गए, जैसे आवर्स हो गया, सेकंड्स और मिनट्स. ये कुछ यूनिट्स होंगे जो कि स्पीड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और ये कुछ यूनिट्स होंगे जो कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और दोनों एक साथ ही आते हैं, यानी इस तरह से. ठीक है. जैसे कि फर्स्ट आपको नज़र आ रही है मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर मिनट,
एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड। कुछ और मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपको किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर का पता चल गया कि ये डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए ये यूनिट्स यूज़ होते हैं, और टाइम को कवर करने के लिए आवर्स, मिनट्स और सेकंड यूज़ होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको किलोमीटर की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, या मीटर की वैल्यू को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे। ये छोटी सी ट्रिक्स हैं जो अगर आपको समझ आ गई तो इट्स मीन आपको ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से आगे आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये गिवन है कि किलोमीटर का अगर कोई नंबर होगा और मुझे उसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं करूँगी मल्टीप्लाई, और अगर कोई नंबर मीटर का होगा और उससे मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं करूँगी डिवाइड। ठीक है, इस नंबर से इस नंबर में जाना है तो मल्टीप्लाई, इस नंबर से अगर इस नंबर में जाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड। सेकंड, अगर मुझे मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, बड़े यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जा रही हूँ तो मल्टीप्लाई करूँगी। अगर सेंटीमीटर का कोई नंबर होगा और उसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम करेंगे डिवाइड। सेम आवर्स के साथ भी है कि अगर कोई आवर का नंबर होगा, यानी वैल्यू आवर्स में गिवन होगी और उसे अगर मुझे मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो सिंपल मल्टीप्लाई, और अगर कोई नंबर वैल्यू मिनट्स में गिवन होगी और उसे आवर्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड। सेम अगर कोई नंबर मिनट्स में गिवन है और उसे सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो हम करेंगे मल्टीप्लाई, और अगर कोई नंबर सेकंड्स में गिवन है और उसे मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम करेंगे डिवाइड। इसका एक रूल है कि अगर आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, और अगर बड़े यूनिट से स्मॉलर यूनिट में आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास, मैं एक और चीज़ भी पहले बताती चलूँ कि आवर्स जो है वो बिगर यूनिट है एज़ कम्पेयर टू मिनट्स, देन मिनट्स बिगर यूनिट है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड्स। ठीक है, किलोमीटर बड़ा यूनिट है एज़ कम्पेयर टू मीटर, और मीटर बड़ा यूनिट है एज़ कम्पेयर टू सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं इनकी कुछ मेजरमेंट्स, जिसमें आपको अमाउंट बताई हुई होगी कि 1 किलोमीटर में टोटल कितने मीटर्स होते हैं, या 1 मीटर में कितने टोटल सेंटीमीटर्स होते हैं, और सेम इसका हम अपोजिट भी करेंगे। जैसे ये तो सिर्फ डिस्टेंस के यूनिट्स थे, हम टाइम के यूनिट्स को भी देखेंगे कि किस नंबर्स में किस यूनिट में कितनी वैल्यू दूसरे यूनिट की गिवन है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है हमारे पास 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स। ओके, बेसिक इक्वेशन है जो आपको याद करनी है कि 1 किलोमीटर में टोटल कितने मीटर्स होते हैं, 1000, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, सेंटीमीटर्स। सेम आवर्स की ले लेते हैं हम, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। आपने पिछले रेट में पढ़ा था, जैसे कि ये स्पीड जो है वो रेट की ही एक स्पेशल ब्रांच है। ठीक है, बट स्पीड में आप जस्ट 2 चीज़ों का जिक्र करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ओके, आपने रेट में ये मालूम किया था कि किसी भी यूनिट का अगर आपको पर यूनिट पता था तो आप उस यूनिट का पर यूनिट पता है, उससे रिलेटेड कोई भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे पता है 60 सेकंड्स हैं, कितने मिनट्स में, 1 मिनट। मुझे किसका पर यूनिट पता है, डिनोमिनेटर यानी 1 मिनट का पता है। तो अब अगर मुझे मालूम करना है कि 6 मिनट्स में कितने सेकंड में, क्या करूँगी, सिंपल 6 मिनट्स को क्या कर दूँगी, इससे मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो सेम आप यहाँ पे भी ये करेंगे। देखिए आपके पास पर यूनिट पता है क्या है, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि 60 मिनट में, लेट्स सपोज इट कि मैं एक नंबर ले लेती हूँ 60 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे, तो 60 को मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं इस 60 सेकंड से। ओके, 60 सेकंड से हम 60 मिनट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3600 सेकंड्स, विच मीन 60 मिनट्स में कितने सेकंड्स हैं, 3600 सेकंड्स। ये 60 मिनट्स है, तो 60 मिनट वैसे इक्वल किसके होता है, 1 आवर के। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 1 आवर इक्वल 3600 सेकेंड्स, क्योंकि 60 इक्वल है 1 आवर के, तो हम चाहें तो 60 मिनट्स इक्वल 3600 सेकेंड भी लिख सकते हैं, और सेम एज 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स भी लिख सकते हैं, बोथ वुड बी सेम। अब आपको पता है कि मुझे
जितने भी बड़े यूनिट्स हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे यूनिट्स, उनका पर आर पता चल गया। जैसे किलोमीटर का, मीटर का एज़ कम्पेयर टू सेंटीमीटर, आर का, 1 मिनट का, ठीक है। और हमें सेकंड्स और 1 मिनट का भी पता चल चुका है, और हमने सेकंड्स भी मालूम कर लिए थे कि 1 आवर्स में कितने होते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें मालूम करना है। फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ कि मुझे ये तो पता चल गया कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। मुझे ये मालूम करना है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर्स होंगे। तो उसको मालूम कर क्या करेंगे, उसको मालूम करने के लिए हम ये छोटा सा एक काम करेंगे। 1 किलोमीटर का पता है कि उसमें 1000 मीटर्स होते हैं। अब मुझे मालूम करना है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर्स होते हैं। तो मैं सिंपल एक काम करूँगी, किस दैट कि मुझे मालूम करना है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर्स होते हैं। तो ये जो 1000 मीटर्स है इसके साथ मैं मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूँगी। इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके कोई चेंज नहीं आना, बट जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। सो जब मैं इस 1000 मीटर को 1 से मल्टीप्लिकेशन को शो करूँगी तो मैंने तो मालूम करना है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर्स हैं। तो ये जो 1000 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। m से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 मीटर। और ये देखें अब आपको क्या समझ आ रहा है, 1 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर अपॉन 1000, ठीक है। ये हमारे पास सिंगल रह गया कि 1 मीटर में 1 अपॉन 1000 किलोमीटर्स होते हैं। हमें 1 मीटर का भी पर यूनिट कि ये तो हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। मुझे ये मालूम करना है कि 1 सेंटीमीटर्स में कितने मीटर्स होंगे। तो सेम यही करूँगी जो बेसिक इक्वेशन हमने यहाँ पे ड्राइव की थी, उस 100 सेंटीमीटर के साथ 1 को मल्टीप्लाई करूँगी। मुझे 100 सेंटीमीटर्स नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, ये 100 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 1 रिमेनिंग अकेला रह जाएगा। 1 जब cm से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स 1 cm, और जो इसके लेफ़्ट साइड की अमाउंट है वो क्या बन गई, 1/100 मीटर्स, ठीक है। अब हमें क्या पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर्स में कितने मीटर्स हैं, 1/100। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कुछ 0.0 में समथिंग में आएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये मालूम करना है कि जब 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। अब ये मालूम करना है कि 1 मिनट में कितने आवर्स होंगे। तो हम इसका अपोजिट करेंगे, क्या करेंगे देखते हैं। यहाँ पर 1 आवर इक्वल 60 मिनट्स। अब मुझे मिनट्स का 1 मिनट्स का मालूम करना है, तो मैं 60 मिनट से 1 को मल्टीप्लाई कर दूँगी। 60 मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो 60 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ आवर्स के पास जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। रिमेनिंग क्या बच गया, 1 मिनट। और मुझे आंसर क्या पता चल गया लेफ़्ट साइड पे कि 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं, 1/60 आवर्स। सेम इसके साथ ये तो हमें पता चल गया कि 1 मिनट में 1/60 आवर्स होते हैं। अब मुझे ये मालूम करना है कि 1 सेकंड्स में कितने मिनट्स होते हैं, ठीक है। 1 मिनट का पता है 60 सेकंड्स होते हैं, बट 1 सेकंड्स में कितने मिनट होंगे उसके लिए हमने वही काम किया। 1 मिनट की बेसिक इक्वेशन में 60 सेकंड्स के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। 60 सेकंड्स जो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था 60 मिनट्स के पास आके डिवाइड हो जाएगा, और रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, 1 सेकेंड इक्वल 1/60 मिनट्स, ओके। अब हम मालूम करते हैं कि 1 सेकंड में कितने आवर्स हैं। उसके लिए हम पहले 1 बाय 1 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, यानी पहले आवर्स से मिनट पे आएंगे, फिर मिनट से सेकंड में चले जाएंगे। सबसे पहले बेसिक इक्वेशन लिखिए, 60 मिनट्स में मालूम करते हैं कितने सेकंड्स होंगे, क्योंकि 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। तो हमें पता चल गया 3600 सेकंड्स है। 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड्स। अगेन मुझे पर यूनिट ऑफ सेकंड मालूम करना है, तो 3600 सेकंड से 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगी। 3600 जो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है आवर्स के पास जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि 1/3600 आर इक्वल टू 1 सेकेंड्स। ये कुछ कन्वर्जन ऑफ यूनिट था। मैंने स्टार्ट में आपको वो जो बात कही थी ना कि बिगर यूनिट, फॉर एग्जांपल किलोमीटर से मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई होगा, और मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड होगा। तो देखें यही चीज़ कर रहे हैं, 1/1000 किलोमीटर्स, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं। सेम जितने भी यहाँ मैंने जो भी डिवाइड किए हुए हैं वो हम लार्जर यूनिट से जब स्मॉलर यूनिट में जा रहे हैं तो डिवीज़न कर रहे हैं, और जब हमें स्मॉलर यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लार्जर से स्मॉलर में आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई,
और जब स्मॉलर से लार्जर में जा रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लें, दैट टू कन्वर्ट बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट डू मल्टीप्लाई, टू कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट इनटू बिगर यूनिट डू डिवाइड। ये कुछ यूनिट्स ऑफ टाइम की कुछ मेजरमेंट्स गिवन है जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं, और ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के भी कुछ मीटर्स और सेंटीमीटर्स की अमाउंट गिवन है जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो द क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 9D पेज 227। इस पर हमें क्वेश्चन गिवन है, आ पार्टिकल्स ट्रेवल 24.6 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन किलोमीटर पर आवर, और पार्ट 2 में मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल्स बेसिकली छोटे छोटे से ज़र्रे होते हैं, तो वो बता रहे हैं कि वो ट्रैवल करते हैं 30 मिनट्स में। डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं? 24.6 किलोमीटर का। आपको इसकी स्पीड मालूम करनी है। फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसकी स्पीड किस पे मालूम करनी है? किलोमीटर पर आवर में। और दूसरे क्वेश्चन में डेटा वही रहेगा, बट उसकी स्पीड आपको मालूम करके देनी है मीटर पर सेकंड में। तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर का। सबसे पहले आप डेटा बना लें। डेटा में हमारे पास डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है वो कितने हैं? 24.6 किलोमीटर, और जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 30 मिनट्स। तो हमें आंसर जो लेकर देना है इस पार्ट 1 में, वो किस में आंसर देना है? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, इस आवर में हमें आंसर लेकर आना है। और क्वेश्चन में किस में गिवन है? मिनट्स में गिवन है। तो हम किसको कन्वर्ट करेंगे? मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। डिस्टेंस को क्यों कन्वर्ट नहीं करें? क्योंकि आंसर में भी किलोमीटर में ही आंसर करना है, और क्वेश्चन में भी किलोमीटर में ही गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं मिनट्स को आवर्स में। जब कन्वर्ट कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको हमें फार्मूले में पुट कर देना है। फार्मूला यहाँ हमारे पास गिवन है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। सो लेट्स स्टार्ट बाय कन्वर्टिंग मिनट्स इनटू आवर्स। तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है कि जब 30 मिनट्स होंगे तो कितने आवर्स होंगे। हमें ये चीज़ पता है कि 1 मिनट इक्वल टू, हमने पीछे काम किया है कि 1 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं? 1/60 आवर्स होते हैं। ये पीछे हम इसका रफ वर्क कर चुके हैं किस तरह ये 1/60 आवर्स है। और अब हमें ये मालूम करना है कि 30 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं। तो जब भी किसी यूनिट का हमें पर यूनिट पता होता है तो हम उस पर यूनिट को बाय गिवन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंपल इस वैल्यू से हम 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 1 ज़ा 30, 0 0 से कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो क्या आ गया हमारे पास? 1/2 आवर। तो आपने फार्मूला लिखा, फार्मूले में वैल्यू पुट की यहाँ तक। ठीक है, 24.6 किलोमीटर अपॉन 1/2 आवर। आप यूनिट्स को लिखे रहने दें। उसके बाद देखें ये फ्रैक्शन फॉर्म है, और इसका क्या मतलब है कि ये दोनों वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड हो रही है। तो मैंने इसको सेम इस तरह लिख लिया, यानी जो काम हम कर रहे हैं ना उसको मैंने साइन में लिख दिया। ठीक है, 24.6 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1/2। डिवीजन चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि अमाउंट जो है वो ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो ये 1/2 चेंज हो जाएगा 2/1 में। अब आप 24.6 के साथ चाहें तो ऊपर ही 1 डाल दें, चाहे ना डालें तब भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 आवर हो जाएगा, और 24.6 किलोमीटर जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 49.2 किलोमीटर। और जब हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा? सेम वही होगा, 49.2 किलोमीटर पर आवर। यानी कि वो पार्टिकल्स जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 1 घंटे में, वो किलोमीटर्स में कितना कर रहे हैं? 49.2 किलोमीटर कर रहे हैं। आप चाहें तो इस तरह भी लिखे रहने दें, या आप चाहें इस तरह भी लिख लें, बोथ आर फाइन। ठीक है, अब इसके पार्ट 2 में हमें क्या करना था? पार्ट 2 में हमें मालूम करके देना था मीटर पर सेकंड में। इट्स मीन डेटा दोबारा से लिख लेते हैं। डेटा में था डिस्टेंस 24.6 किलोमीटर, कन्वर्ट किस में करना था? किलोमीटर को मीटर में करना था। और मिनट्स कितने गिवन थे? 30 मिनट्स गिवन थे। तो अब आपको आंसर किस में करना है? सेकंड्स में करना है, यानी टाइम सेकंड्स में आंसर देना है। और जो किलोमीटर्स हैं उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, क्योंकि हमें पार्ट 2 में जो आंसर देना है वो मीटर में देना है। ठीक है, तो 24.6 किलोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, और 30 मिनट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में। आफ्टर दैट जो वैल्यूज़ होंगी
वो आप फार्मूले में पुट कर देंगे। सबसे पहले हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट करते हैं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। दैट्स इजी। बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पर यूनिट पता है हमें, पर यूनिट क्या है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स। 24.6 किलोमीटर को 1000 से आप कर दें मल्टीप्लाई तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 0 एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो 1000 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 24.6 से आंसर आएगा 24600 मीटर्स। ओके, नाउ द सेकंड वर्क इज़ दैट कि आपको मिनट्स को कन्वर्ट करना है। सेकंड में अगेन मिनट्स आर बिगर यूनिट, सेकंड्स आर स्मॉलर यूनिट्स। तो क्या करेंगे, बिगर को स्मॉलर में कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मिनट में पता है 60 सेकेंड्स होते हैं, 30 मिनट से 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, 1800। इट्स मीन कि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स हैं, 1800 सेकेंड्स हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हैं, बट 30 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होंगे, 1800 सेकेंड्स। आपने वैल्यू पुट्स की। आफ्टर दैट आप 0 को 0 से कैंसिल कर दें, आपके पास क्या वैल्यू बची, 246/18। इसको आप कट कर लें, 2 से हो रहा है, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। फर्स्ट हम 2 से करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। 1 2 3/9। अब ये 3 से कट हो रहा है क्योंकि 2 से नहीं होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। अब आ गया 41/3। अब ये किसी नंबर से कट नहीं हो रहा तो उसको हम डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। 3 11 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1 और 1 नीचे आ जाएगा। सो 3 3 ज़ा 9। 11 में से जब आप 9 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 2, ठीक है। सो क्या आंसर आया, 13 होल नंबर 2/3 मीटर पर सेकेंड। चाहें तो डेसिमल में लेकर आएँ, चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कर लिया, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीशन है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज से, इसमें जस्ट हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। गिवन वैल्यूज़ होंगी और क्वेश्चन में गिवन होगा कि किसको किससे कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन 3 है, उसके हम पार्ट ए से लेकर सी तक करेंगे। हमें कहा है कि जितने भी हम आपको पार्ट्स दें उनको आप कन्वर्ट करके दें किलोमीटर पर आवर में, यानी यहाँ पे जस्ट कन्वर्जन है, ठीक है। स्पीड मालूम करनी है, बट इसके अलावा कोई डेटा नहीं है। आपके पास पार्ट्स गिवन होंगे और इनको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। इस क्वेश्चन में जितने पार्ट आए उनको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 8.4 किलोमीटर पर मिनट, यानी कि डिस्टेंस कितना कवर किया है 8.4 किलोमीटर का, और टाइम कितना लगा है 1 मिनट का। मगर हमें यहाँ पे क्या गिवन है, किस में एक्सप्रेस करना है इन वैल्यूज़ को, आवर्स में, किलोमीटर पर आवर्स में। यानी आवर्स को तो कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, बट हम मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे, किस में, आवर्स में कर देंगे। इट्स ईजी। 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं, 1/60 आवर्स, जिसका हम रफ वर्क पीछे कर चुके हैं। इसको फार्मूले में पुट करेंगे, 8.4 किलोमीटर और 1/60 आवर्स, ये क्या हो रहा है आपस में, ये डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। किलोमीटर और आवर्स, तो आपने ये सिंबल लगा देना है और शो कर देना है कि ये डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, रेसिप्रोकल करेंगे, पोजीशन चेंज हो जाएगी। 60 जो कि नीचे था वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। सो ये इस तरह कुछ हो जाएगा। 8.4 किलोमीटर के नीचे भी अगर आप 1 को लिख देंगे तो सामने सामने नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 1 ज़ा 1, 8.4 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 60, 504 किलोमीटर ओवर 1 आवर, ठीक है। आप चाहे इसमें आंसर लिखें या चाहे जब 1 से इसको डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, 504 किलोमीटर, सेम एज इट इज़ वही आ जाएगा। स्लैश डाल के शो कर दें पर को और आवर्स लिखते हैं, विच मीन्स कि 504 किलोमीटर 1 आवर में डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। हमारे पास पार्ट बी है। बी में हमारे पास है 315 मीटर पर सेकेंड। सो डेटा बना लेते हैं और किस में शो करना है, शो किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में शो करना है। सो डिस्टेंस किस में गिवन है, मीटर में गिवन है, मतलब मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर्स में। टाइम किस में गिवन है, सेकंड्स में गिवन है, और सेकंड्स को किस में कन्वर्ट करना है, आवर्स में, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपको जितने भी गिवन पार्ट्स दिए जाएं उनको शो करना है किलोमीटर पर आवर में।
सो आफ्टर दैट जब आप कन्वर्जन कर लें तो वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर लीजिएगा, जो फार्मूला आपके राइट साइड पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं मीटर को किलोमीटर में, स्मॉलर से बिगर यूनिट की तरफ जाएंगे, ठीक है। 1 किलोमीटर में हमें मालूम है कि 1000 मीटर्स होते हैं। आप किसी भी अननोन यूनिट को तभी मालूम कर सकते हैं जब उस यूनिट का आपको 1 पर यूनिट पता हो, या ये पता हो कि जब क्वांटिटी 1 होगी तो वो चीज़ कितनी होगी। सो आपको यही मालूम करना है कि 1 मीटर में ये क्वांटिटी कितनी होगी। हमने पीछे रफ वर्क किया हुआ है और उस रफ वर्क में क्या गिवन है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर्स होते हैं, 1/1000 किलोमीटर्स होते हैं। आपने जस्ट इसकी पोजीशन चेंज की है, यानी ये चाहे तो ये स्टेप ना करें और डायरेक्ट ये चीज़ लिखते हैं कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर्स होते हैं। अब आपको मीटर का पर यूनिट पता चल गया। अब आपको मालूम करना है मीटर्स के मज़ीद यूनिट्स को। तो क्या करेंगे, सिंपल, जब भी किसी यूनिट का पर यूनिट पता हो तो कोई भी उससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं। तो 315 को आप 1/1000 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। 315 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम वही आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय 1000। क्लास अब इससे मैं मज़ीद इसलिए सॉल्व नहीं कर रही और इसको ऐसे ही रहने दे रही हूँ क्योंकि अगर मज़ीद मैं सॉल्व करूँगी तो ये डेसिमल में आंसर आ जाएगा और मैनुअल कैलकुलेशन करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो हम इसको यही फ्रैक्शनल फॉर्म में रहने देते हैं। अब हम कन्वर्ट करते हैं सेकंड्स को आवर्स में। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। एज आई सेड कि आप डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे बल्कि आप 1 बाय 1 स्टेप को फॉलो करेंगे। आवर्स से मिनट्स में जाएंगे, मिनट्स से देन सेकंड्स में आप मूव करेंगे। हमने यहाँ पे ये पीछे भी काम किया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक। 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं और अब मैं मालूम करना चाहती हूँ कि 1 सेकंड्स में कितने आवर्स होंगे, ठीक है। 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं और मैं मालूम करना चाहती हूँ कि 1 सेकंड्स में कितने होंगे। तो मैं क्या करूँगी, 3600 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। 3600 यहाँ 1 आवर से आके डिवाइड हो जाएगा और ये पता चल गया ओके कि 1 सेकंड में कितने आवर्स हुए, 1/3600 सेकंड्स। चाहे आप राइट साइड पे लिखा है या लेफ़्ट साइड पे सेकंड्स लिखा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमें ये मालूम हो गया, यानी सेकंड्स का भी हमें पर यूनिट पता चल गया। हमारे पास इंफॉर्मेशन भी सेकंड्स में ही गिवन थी, हमें पता चल गया कि 1 सेकंड में कितने आवर्स होते हैं। हमें इन दोनों की वैल्यू पता चल गई, फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। इस वजह से हम इसको थोड़ा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव करने के लिए इसको अलग कर देंगे, मतलब सिंबल से शो कर देंगे। ये दोनों वैल्यूज़ हो क्या रही हैं, 3/15 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1/3600 डिवाइड हो रही है, सिंबल शो कर दिया। डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। 3600 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, सामने सामने से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, या अगर कहीं से कट रहे हैं तो वो कट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 0 0 से कट रहे हैं, 2 0 अपोजिट में इन 2 0 से कट रहे हैं, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर दें 36 को, जब मैंने 3115 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 11340 किलोमीटर। क्योंकि ये 2 0 कट गया तो 1000 क्या हो गया, 10 हो गया। 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 ही आया, 10 आवर। अब अगेन अगर यहाँ पे कोई कट रहा है तो कटिंग करेंगे, या अगर कोई नंबर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं। जैसे 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, 1134/1, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया 1134 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 1134 किलोमीटर का। अब हमारे पास है पार्ट सी। इन पार्ट सी हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 242 मीटर पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट में 242 मीटर का डिस्टेंस कवर अप हो रहा है, ओके। हमें ये पता है
कि हमें इस क्वेश्चन को किस में एक्सप्रेस करना है, किलोमीटर पर आवर में। देखते हैं किस किस वैल्यू को चेंज करना है। डिस्टेंस गिवन है 242 मीटर, मीटर गिवन है तो मीटर को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, और मिनट गिवन है, मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे आवर्स में। कन्वर्जन करने के बाद वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर दें। किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, 1 मीटर में कितने किलोमीटर्स होते हैं, 1/1000। राइट। सो अब आपके पास मीटर का पर यूनिट पता है, इससे रिलेटेड दूसरी इन्फॉर्मेशन के लिए जो ये टर्म है उससे मल्टीप्लाई कर दें, 242 को मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 242/1000 किलोमीटर्स। इन पार्ट 2 आपको मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर्स। वैल्यूज़ को पुट कर देंगे हम फार्मूले में। अगेन फार्मूला में फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में भी 2 दफ़ा डिवीजन हो रहा है, तो हम इसको इजी करने के लिए सिंबल का हेल्प लेते हैं। 242/1000 डिवाइडेड बाय 1/60 आवर्स। आपने सिंबल पुट कर दिया, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड रेसिप्रोकल हो जाएंगी वैल्यूज 60/1। इसके बाद आप देखें अपोजिट में अगर कोई वैल्यू कट रही है या कोई सेम नंबर सेम कट रहा है, जैसे 0 0 से कट जाएगा, ठीक है, तो 6 को 242 से मल्टीप्लाई कर दें और 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम इसको कैंसिल करते हैं नंबर 2 से, 2 5 ज़ा 10, 0 जो कि 2 के टेबल में नहीं आता वो आ जाएगा यहाँ पे, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया 1, 1 2 के साथ आएगा 12, 2 6 ज़ा 12, 726 है .50। अगेन 2 से हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। आंसर आ गया 363/25। अब ये नंबर नहीं कट रहा तो हमने इसको क्या किया, डिवाइड कर लिया। (25 1 ज़ा 25), 36 को माइनस करते हैं, 6 में से 5 किया 1 आया, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 चला जाएगा हमारे पास तो 1 आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हमें 25 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है कि 113 के नियर आए। 25 4 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125, तो ये 25 4 ज़ा 100, 13 रिमाइंडर बच गया। पॉइंट लगा के 0 लेके आगे करना चाहें या यही होल मिक्स नंबर में आंसर लेकर आना चाहें तो इट्स अप टू यू। अगर पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल नंबर्स ले लें, ठीक है, और आंसर आपके पास आ जाएगा जैसे 14 होल नंबर 13/25 किलोमीटर पर आवर आपके पास आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इसके पार्ट ए से लेकर सी तक करेंगे, पेज 227 पे आपके पास अवेलेबल होगा। सो इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर पर सेकंड। जितने भी हम आपको पार्ट्स दें उनको किस में शो करना है, मीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 65 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो हम देखते हैं, डेटा बना लेते हैं। डिस्टेंस किस में गिवन है, 65 सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और टाइम किस में गिवन है, 1 सेकंड में, और शो भी किस में करना है, 1 सेकंड में ही करना है। तो आप जब कन्वर्जन कर लेंगे तो उसको फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर दें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। हमें ये पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, बट हमें ये मालूम करना है कि 1 सेकंड्स में कितने मीटर्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन है, क्योंकि सेंटीमीटर का पर यूनिट मालूम करना है तो आप सेंटीमीटर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर्स होते हैं। अब मुझे क्या मालूम करना है, 65 सेंटीमीटर्स को मालूम करना है। तो 65 को मैं 1/100 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, आंसर आ जाएगा 65/100। अब इसको आगे मैं इसलिए डिवाइड नहीं कर रही हूँ बिकॉज जब मैं इसे डिवाइड करूँगी आंसर डेसिमल में आएगा, और मैनुअल कैलकुलेशन में डेसिमल्स को साथ डील करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो हम इसको एज इट इज़ वैसे ही रहने देते हैं और उसको वैल्यूज़ को पुट करते हैं फार्मूले में। वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करने के बाद आप फ्रैक्शन की मोड को सिंबल में चेंज कर देंगे। डिवाइड हो रहे थे, डिवाइड का निशान लगा दिया, ठीक है।
डिवाइड बाय 1, आप नीचे 1 लिख दें। फ्रैक्शनल की अगर एक अमाउंट फ्रैक्शन में और दूसरा नंबर होल नंबर में हो तो ऑटोमेटिकली दूसरे होल नंबर के साथ 1 उसके बॉटम में आ जाता है। डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दें, 65/100 आ गया। 65/100 को देखें कि क्या ये किसी एक नंबर से कट रहा है या नहीं। अगर नहीं कैंसिल होता तो यही आंसर है, या डिवाइड करके हम डेसिमल में भी लेकर आ सकते हैं। ओके, सो ये किसी एक नंबर से कट रहा है। फॉर एग्जांपल मैं 5 नंबर ले लेती हूँ। 5 1 ज़ा 5, 1 जो है वो 5 के साथ चला गया, 15 हो गया। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 0 एज इट इज़ आ गया 13 मीटर ओवर 20 सेकेंड्स। 367 किलोमीटर पर आवर को आपको एक्सप्रेस करना है मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। डिस्टेंस हमारे पास 367 किलोमीटर गिवन है, जबकि हमें शो किस में करना है, मीटर में। तो हमें किलोमीटर को कन्वर्ट करना होगा मीटर में। सेम हमें टाइम किस में गिवन है, 1 आवर में, जबकि हमें किस में एक्सप्रेस करना है इस क्वेश्चन को, सेकेंड्स में। तो हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स को सेकेंड्स में। तो सबसे पहले हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जा रहे हैं, यानी 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। सिंपल 367 को हम 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा विच इज़ 3,67,000 मीटर्स। देन हमें कन्वर्ट करना है आवर्स को सेकंड्स में। 1 बाय 1 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहले आवर्स से मिनट्स, फिर मिनट्स से सेकंड्स, एंड देन हमारे पास पता चल जाएगा कि 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं। तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इफ़ आई वांट टू नो कि 60 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे तो मैं क्या करूँगी, 60 सेकंड्स को 60 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, 3600 सेकंड्स आ गए। 60 मिनट्स में 3600 सेकंड्स होते हैं और ये 60 मिनट्स इक्वल है 1 आवर के। तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होंगे, 3600 सेकंड्स। हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर देते हैं। ओके, हमने वैल्यूज़ को पुट कर दी। अब देखते हैं कोई नंबर कैंसिल होता है या नहीं, वरना हम डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते थे, बट हम देखेंगे कि कोई नंबर कैंसिल हो रहा है या नहीं। तो 0 0 से कैंसिल हो रहे हैं। अब हमारे पास 2 0 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास वैल्यू बची 3670 डिवाइडेड बाय 36। अब हम करते हैं इसको 2 से कैंसिल, ताकि नंबर कम हो जाए और हमें डिवीजन में आसानी हो। 2 18 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस करें 1 बचता है, 1 6 के साथ चला जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 का टेबल पढ़ेंगे, कहाँ तक कि 16 आए, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 6 में से 7 गया, 1 कैरी आ जाएगा 0 के साथ, इट बिकम्स 10, 2 5 ज़ा 10, तो 1835/18 बन गया। अब ये नंबर किसी दूसरे नंबर से नहीं कट रहा, दोनों वैल्यूज़ नहीं कट रही, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और चाहे तो आप डेसिमल में ले आए, चाहे तो आप मिक्स नंबर में ले आए, इट्स अप टू यू। सो आंसर आ जाएगा 101 होल नंबर 17/18 मीटर पर सेकेंड। अब हम मूव करते हैं पार्ट सी की तरफ। इसमें हमें वैल्यू गिवन है 1000 सेंटीमीटर पर मिनट में और हमें उसको एक्सप्रेस करना है मीटर पर सेकेंड्स में। सो हम डेटा बना लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कौन से नंबर्स को कन्वर्ट करना है। डिस्टेंस 1000 सेंटीमीटर्स में गिवन है, एक्सप्रेस मीटर में करना है, इट्स मीन सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना होगा मीटर्स में। टाइम हमारे पास मिनट्स में गिवन है, जबकि उसको शो किस में करना है, सेकंड्स में करना है। तो हमें टाइम को भी कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट मिनट टू सेकंड्स। आफ्टर दैट हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर को मीटर्स में। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। इफ़ आई वांट टू नो कि 1 सेंटीमीटर्स में कितने मीटर्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 1 यहीं रिमेनिंग रहेगा। ये 100 जो है वो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें 100 तो मालूम ही नहीं करना। सो 1/100 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब हमें पता चल गया पर यूनिट का सेंटीमीटर। अब हमें कोई भी वैल्यू इससे रिलेटेड पता चल सकती है। हम 100 सेंटीमीटर्स को गिवन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। 100 सेंटीमीटर्स में कितने मीटर्स होते हैं, 1000/100 मीटर्स। अब हम देखते हैं कि ये कट रहे हैं या नहीं कटते, या ये पूरे डिवाइड हो जाते हैं या नहीं। सो 100 के टेबल में 1000 आता है, कहाँ तक आता है, अगर हम 100 के टेबल को
100 के अगर हम टेबल को 10 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1000, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं कि 0 0 से कट जाएगा, रिमेनिंग क्या बचा 10/1, 10/1 को डिवाइड करें तो क्या बचेगा 10 मीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर्स। और हम मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, इट्स इजी। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स, तो ये भी हमें पता चल गया 10/60। फार्मूला लिखें, फार्मूले में वैल्यू पुट करें 10 मीटर/60 सेकंड्स। 0 0 से अगेन यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी 1 मीटर/6। सो 0 0 से कट जाएंगे, यहाँ से क्या बचेगा 1/6, 1 मीटर और 6 सेकंड्स। 6 के टेबल में 1 नहीं आता तो यही हमारा आंसर हुआ। और हमें पता चल गया कि जब 6 सेकंड अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो सारा आंसर डेसिमल में आ जाएगा, और अगर आप इसे फ्रैक्शनल में रहने देंगे तो तब भी अंडरस्टैंडेबल है कि 1 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है 6 सेकंड्स में। अब हम आ जाते हैं हमारे असाइनमेंट क्वेश्चन की तरफ। असाइनमेंट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस नाउ 11 है, पेज 221 पे गिवन है। फर्स्ट पार्ट करना है। अ ट्रेन ट्रेवल 16.8 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में किलोमीटर पर आवर में स्पीड को फाइंड करके बताना है, और सेकेंड पार्ट में मीटर पर सेकेंड्स में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। गुड लक फॉर योर असाइनमेंट।